नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इंस्पायरिंग वॉइस यूट्यूब चैनल पर। आइए आज सुनाते हैं आपको एक गाय और शेर की कहानी। एक बार एक ग्वाला था, उसके पास एक गाय थी। एक दिन वह गाय चरने के लिए जंगल में बहुत दूर चली गई। शाम ढलने लगी तो गाय वापस अपने मालिक के घर लौट रही थी। गाय घर लौट रही थी तो उसने देखा कि एक शेर उसकी तरफ दबे पांव बढ़ रहा है। गाय डरकर इधर उधर भागने लगी। शेर भी उसके पीछे दौड़ने लगा। अपने प्राण बचाने के लिए गाय एक तालाब में घुस गई और अपने पीछे आ रहे शेर से बोली, हे शेर भैया, आप मुझे मत मारिए। अभी मेरा बछड़ा बहुत छोटा है, वह दूध बिना भूखा मर जाएगा और मैं आज मेरे मालिक को बिना बताए इधर आ गई हूँ। यदि आपने मुझे मार दिया तो मेरा मालिक मुझे ढूंढकर बहुत परेशान होगा और गायों पर से मनुष्य का विश्वास उठ जाएगा। गाय के निवेदन को नजरअंदाज कर अहंकारी भाव से शेर भी गाय का पीछा करते हुए तालाब में घुस गया। उस तालाब में पानी कम, कीचड़ अधिक था। पानी कम होने के कारण तालाब दलदल बन चुका था। उस दलदल में गाय और शेर फंस गए। दलदल में फंसी गाय चुपचाप खड़ी रही, लेकिन शेर उसे मारने की कोशिश में हिलने डुलने के कारण दलदल में फंसता गया। अंत में स्थिति यह आई कि गाय और शेर के बीच मामूली दूरी होने पर भी शेर उसे मार नहीं सका। गाय को मारने की कोशिश के कारण शेर गले तक दलदल में फंस गया। अब वह हिल भी नहीं पा रहा था। थोड़ी देर बाद गाय ने शेर से पूछा, क्यों भाई शेर, क्या तुम्हारा कोई मालिक है? शेर ने घुर्राते हुए घमंडी भाव से कहा, मैं जंगल का राजा हूँ, मेरा कोई मालिक नहीं है। मैं खुद ही जंगल का मालिक हूँ, मेरा मालिक भला कौन होगा? गाय ने हंसकर कहा, नहीं राजा साहब, भले ही आप जंगल के राजा हो, लेकिन आपको कोई गुरु या मालिक अवश्य बनाना चाहिए, क्योंकि मुसीबत के समय गुरु या मालिक ही काम आते हैं। आप जंगल के राजा हो, फिर भी तुम्हारे राजा होने का और तुम्हारे पास शक्ति होने का आज यहाँ पर कोई उपयोग नहीं है। अर्थात आप जंगल के राजा और शक्तिशाली होने पर भी इस दलदल से नहीं निकल सकते। यदि आपका कोई गुरु या मालिक होता तो आज आपकी मदद जरूर करता। गाय का तर्क सुन शेर गर्वित स्वर में बोला, तुम भी तो दलदल में फंस गई हो और मरने के करीब हो, तुम्हारी भी तो हालत मेरे जैसी ही है। गाय ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं शेर भैया, ऐसा नहीं है। मेरा एक मालिक है जो आज शाम मुझे घर नहीं पाकर मुझे ढूंढने यहाँ जरूर आएगा और मुझे इस कीचड़ से निकाल कर ले जाएगा। लेकिन तुम्हें बचाने कौन आएगा, क्योंकि तुम्हारा तो कोई मालिक ही नहीं है। इस बात पर शेर बहुत शर्मिंदा हुआ और गुस्सा भी। कुछ समय बाद गाय का मालिक उसे ढूंढते हुए वहां आया और गाय को कीचड़ से निकालकर घर ले जाने लगा। जाते समय गाय अपने मालिक की तरफ एहसानमंद भाव से देख रही थी और शेर की तरफ करुणा की भावना से जी हाँ, क्योंकि वह गाय थी, साक्षात करुणा की देवी। अपने मालिक के साथ जाते हुए गाय कभी मालिक को देखती तो कभी शेर को। मालिक की तरफ वह ऐसे देखती मानो कह रही हो कि हे मालिक, इस शेर को भी कीचड़ से बाहर निकाल दो। लेकिन गाय और उसका मालिक चाहते हुए भी शेर को कीचड़ से नहीं निकाल सकते थे, क्योंकि अहंकारी शेर से उन दोनों की जान को खतरा था। अतः वह शेर की कोई मदद नहीं कर सके और शेर दलदल में फंसकर मर गया। प्यारे साथियों, यदि इस कहानी को हम हमारे जीवन से रिलेट करें, हमारे जीवन से इस कहानी का संबंध जोड़ें, तो गाय समर्पित हृदय का प्रतीक है जो अपने मालिक के प्रति अटूट विश्वास रखती है। शेर अहंकारी मन का प्रतीक है जो दलदल में फंसकर मर जाता है। गुरु या मालिक सद्गुरु का प्रतीक है जो कीचड़ रूपी संसार में हमें फंसने से बचाते हैं। अतः किसी पर निर्भर नहीं होना अच्छी बात है, लेकिन शेर की तरह अहंकारी भाव से आत्मनिर्भर रहना भी तो मूर्खता ही है। इसलिए हम चाहे कितने भी सक्षम हों, हमें अपना मित्र, गुरु या सहयोगी अवश्य बनाना चाहिए, ताकि संकट के समय ये हमारी मदद कर सकें।
अतः मित्र, गुरु, मालिक के प्रति अपनी श्रद्धा बनाए रखिए, शेर रूपी अहंकार को मार डालिए और जीवन रूपी गाड़ी को निर्बाध दौड़ाते रहिए। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट कर अवश्य बताएं और इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से हमको मिलेगा मोटिवेशन और आपको मिलेगा इसी तरह की नई कहानी के वीडियो का नोटिफिकेशन। धन्यवाद।